Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.1, class 10, mathematics, federal board, और question number 6 है, if cos theta is equal to 0.559, then find the value of cos 180 minus theta, sin 180 minus theta, tan 180 minus theta, cot 180 minus theta, secant 180 minus theta एंड कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स जो हमें गिवन एंगल है वो उसने हमें दिया है स्टूडेंट्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.559 और हमने फर्स्ट नंबर पर वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की। तो स्टूडेंट्स ये आप शुरू में पढ़ चुके हैं ये रेफरेंस एंगल में कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स माइनस कॉस थीटा के, और कॉस थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है तो आप इधर डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस 0.559। दूसरे नंबर पर हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के, और ये इक्वल होता है साइन थीटा के, ये इसका साइन चेंज नहीं होता। और अब स्टूडेंट्स ये थीटा जो है वो तो है कास थीटा। यहाँ पर हमारे पास टू मेथड्स हैं, एक तो मैं थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूँ इधर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.559, और कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू फाइंड करके मैं इधर पुट कर लूँ थीटा की जगह, और कैलकुलेटर यूज़ करके ही हम उसको साइन थीटा जो इधर से हमने फाइंड करके इधर थीटा पुट किया था मैं कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि 9th क्लास में आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और चूँकि हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस स्क्वायर राइट साइड पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें वैल्यू साइन थीटा की चाहिए तो मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये प्लस माइनस हमने इसलिए साथ लगाया कि साइन थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन लगा लेंगे प्लस या माइनस। तो अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि साइन थीटा जो है वो इक्वल आ रहा है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो अब इसकी वैल्यू हम कॉस थीटा की पुट करके उसका स्क्वायर ले लेंगे और 1 में से उससे माइनस करके उसका रूट लेकर इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा की जगह मैं लिख लूँगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0.559 और इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमने 0.559 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस 0.3125, 4 डिजिट तक मैंने इसको राउंड ऑफ किया। और अब स्टूडेंट्स हम इसको माइनस करेंगे 1 में से, तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स -1 और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.6877 अंडर रूट। और अब हमने स्टूडेंट्स इसका ले लेना है अंडर रूट, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो हमारा साइन की इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 0.6877, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका प्लस माइनस 0.8293। अब मैंने इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लिया, अगर आप 4 तक भी रखेंगे तो हम लिख लेंगे। अब चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव होता है तो हम इसको नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
8293। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स tan 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और tan जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसको हम लिख लेंगे माइनस tan थीटा। यानी कि ये जो जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर होगा स्टूडेंट्स माइनस tan, क्योंकि ये tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और tan थीटा जो है ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स साइन ओवर कास। तो tan को हम लिख लेंगे साइन थीटा ओवर कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी स्टूडेंट्स, साइन थीटा की ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -0 पॉइंट, साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8293 और कास थीटा की वैल्यू उसने हमें खुद दी हुई थी 0.559। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.8293.8 there is a problem in the calculator, 0.8293 divided by 0.559। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.4835। ये था स्टूडेंट थर्ड पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स cot 180 डिग्री माइनस थीटा के। तो ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर ये होगा माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस cot थीटा। और cot जो है ये इक्वल होता है 1/tan थीटा के, और tan थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये माइनस सामने लगाया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, तो जब हम tan की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उस वक्त हमें -7 हम नहीं लगाएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1.4835। तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.4835 से, 1 डिवाइडेड बाय 1.4835, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस हम लगा रहे हैं 0.6741। ये था स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है सीकेंट 180 माइनस थीटा। तो ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सीकेंट जो है वो इन्वर्स होता है कास का, तो कास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो ये सीकेंट भी नेगेटिव होगा, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस सीकेंट थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट जो है सिर्फ वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और ये जो सीकेंट है स्टूडेंट्स ये इन्वर्स होता है कास का, तो इसको हम लिख लेंगे -1 कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो ये आ जाएगा -1 कास थीटा की जगह हम लिख लेंगे 0.559। तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.559 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.559। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1.789। ये फिफ्थ पार्ट था। अभी हमने सॉल्व करना है इसका लास्ट पार्ट। स्टूडेंट सिक्स पार्ट है कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। तो कोसिकेंट इन्वर्स होता है स्टूडेंट साइन का, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कोसिकेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट जो है वो इन्वर्स है साइन का, तो कोसिकेंट की जगह हम लिख लेंगे 1/sin थीटा। और साइन थीटा की हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी स्टूडेंट्स 0.8293, और 1 को जब हम 0.8213 हमने सेकंड में फाइंड किया था, सेकंड नंबर पर आपके सामने ले भी आता हूँ, तो साइन थीटा की ये वैल्यू हमारे पास आई थी। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स हम, चूँकि ये कोसिकेंट जो है वो साइन के इन्वर्स होता है, तो कोसिकेंट की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin। अब साइन थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे 0.8293, और 1 को 0.8293 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.8293, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.1206।
तो ये स्टूडेंट्स हमने सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।